ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और काफी एस्पिरेंट के मन में डाउट आ रहा है, भाई हम सीआर पढ़ें, एआर पढ़ें, दोनों पढ़ें, एक को इग्नोर करें, क्या करें। तो इस टाइम को अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर को हम क्यों डाउट पे रखें। काश पढ़ लिया होता, काश कर लिया होता। नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे बच्चों। दोस्तों, सीआर और एआर इन क्लास 2027 आइए डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और काफी एस्पिरेंट के मन में डाउट आ रहा है, भाई हम सीआर पढ़ें, एआर पढ़ें, दोनों पढ़ें, एक को इग्नोर करें, क्या करें। बच्चों, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूं। बच्चों, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। प्रिपरेशन ईयर से हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हमें कौन सा कैंपस मिलेगा, हम कैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, हमारे दोस्त कौन से होंगे, वहाँ का सिटी एक्सपोजर कैसा होगा, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा होगा, सब कुछ यहीं से कहीं ना कहीं डिपेंड करता है बच्चों। तो क्यों इस टाइम को, क्यों हम अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को एक डिलेमा में रखें, एक डाउट में रखें, एक प्रॉब्लम में रखें, एक गेसेस में रखें। देखिए, हमें आपको किसी को नहीं पता बेटा कि इस बार 27 में क्लाट क्या करेगा। वो हमेशा की तरह पहले की तरह सीआर बहुत ज्यादा पूछेगा, एआर बिल्कुल नहीं पूछेगा जैसे हमने 19 से 2024 में देखा। वो 5% एआर पूछ लेगा जैसे हमने 2025 में देखा, या वो अराउंड 17 से 20% एआर पूछ लेगा जैसे हमने क्लाट 2026 में देखा। क्या मुझे पता है, आपको पता है, हमें किसी को नहीं पता। तो बच्चों, बस मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। दोनों हमारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एलएड को भी साथ में देख लें तो वहां पे प्रेजेंस कांस्टेंट रही है, पर क्लाट में ऐसे हमें हर बार चेंजेस देखने को मिले हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर सीआर आपका 20% आ जाए और एआर सिर्फ 5% आए, या इस तरह की कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं। दोस्तों, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहां वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइम को, अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर को हम क्यों डाउट पे रखें। तो मेरा आपसे सजेशन है बच्चों, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूं। देखिए, बाद में फिर हमारे मन में सिर्फ रिग्रेट रह जाता, काश पढ़ लिया होता, काश कर लिया होता। नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे बच्चों। जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे हम, आपको सीआर भी पढ़ना है, आपको एआर भी पढ़ना है। आप ऑल्टरनेट देखें। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमें लॉजिकल रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स पर डे देना है, 1 आवर देना, तो आज आपने सीआर पढ़ा, कल आप एआर पढ़ लो, ऑल्टरनेट देख लो, या आप 30 मिनट्स में डिवाइड कर लो, या जो टाइम आपको सूट करता है। मैं कह रहा हूं दोनों सब्जेक्ट में किसी एक को इग्नोर करने के कंपैरिजन में हम दोनों को पढ़ते चलें। और देखिए, आपके इनपुट का आउटपुट के रूप में बेनिफिट कभी ना कभी जरूर होगा। हमें लगता भाई मैंने पढ़ लिया, क्या इसका यूज आया, फ्यूचर में कोई यूज नहीं। आपके माइंड में वो चीजें रहती है, वो टॉपिक्स, उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और उसकी जो डेली लाइफ यूटिलाइजेशन। और ये दोनों सब्जेक्ट जो है बेटा, अगर मैं सीआर और एआर को देखता हूं, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। सीआर में आप चीजों के हिडन जो फंडामेंटल है, पैटर्न है, उसे पता करने की कोशिश करते हैं। बंदा लाइन तो एक बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका मंशा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, कहीं ना कहीं सीआर में आप ये चीज लर्न करते हो। एआर डेली लाइफ रिएक्शंस है, हमारे ब्लड एंड रिलेशन हो गए, हमारे डायरेक्शंस हो गए, हमारे लॉजिकल्स हो गए, हमारे सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, तो एआर इसे डील करता है। तो किसी एक को इग्नोर करने के कंपैरिजन में आप दोनों को लेके चलें, क्योंकि 27 में क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। 15% भी आ सकता है, 10-20 भी आ सकता है, 10 और 12 भी आ सकता है। एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैन पॉसिबल। सो अपने को बिल्कुल भी डाउट में नहीं रखना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप 1 आवर दे रहे हो तो आप 30 मिनट्स करके दोनों पढ़ सकते हो, या ऑल्टरनेट भी पढ़ते चलें बच्चों। इससे आपको ही बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ एक आपको और बोनस पॉइंट बताता हूं, आप एलएड भी देंगे। देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस रखने में कभी भी कोई बुराई नहीं। कभी कभी एक एग्जाम का दिन हमने तो बहुत मेहनत की, पर शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। बहुत सारे रीजंस ऐसे पास में देखे गए हैं बेटा। तो उससे आप एलएड भी दोगे, इसके साथ साथ आप ओलेड भी दोगे, एलसैट भी दोगे। इन सारे एग्जाम्स में आपको सीआर और एआर दोनों देखने को मिलने वाला है। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए सारी चीजें बेटर और फेवर में हो जाएंगी अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज के साथ आगे पढ़ते चलें और किसी को इग्नोर या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज उस सब्जेक्ट से ना करें। बच्चों, इस ये मेरा एडवाइस, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उसके बाद बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है, वो परेशान होते हैं कि काश मैंने पढ़ लिया होता। तो हमें भी बहुत रिग्रेट होता है कि हमने बच्चे को गाइड किया, काश उसने उन चीजों को माना होता। अभी बहुत अच्छा समय है, बहुत लंबा टाइम है, हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को जो आपके पेपर में आया है या आ सकता है, उसको उसके टाइम, उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स के बिहाफ से टाइम डिवीजन जरूर दीजिएगा, ताकि आप पेपर में बेस्ट कर सकें और अपने ड्रीम एनएलयू जा सकें।